Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about the important topic for mathematics, that is the parabola. So हम MS Maths YouTube चैनल पे एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स के क्विक बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं. दिस इज मनोज सोलंकी, एजुकेटर फॉर बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो इस यूट्यूब चैनल पे मैं बीएससी से रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड जो फिजिक्स है उसके टॉपिक्स मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ. तो बेसिकली अब तक मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर जो है उसके टॉपिक मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं. जितने टॉपिक वाइज ऑल द लेसन्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं. सेकंड बात करूं तो मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आईआईटी जेम से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ. सो आईआईटी जेम से रिलेटेड जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, अभी तक जो अपलोड किए हुए हैं वो एक अपलोड किया हुआ है मैंने एडवांस कैलकुलस मैंने यहाँ पे जो है अपलोड कर रखा है. सेकंड मैंने यहाँ पे अभी जो अपलोड किया है वो मैट्रिक्स है. तो एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे मिलता है. एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. तो नाउ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक वो है पैराबोला. मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा पैराबोला का, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन बाय कॉनिक. जो पैराबोला है कॉनिक से कैसे कंस्ट्रक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्दर बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, फिर इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में, एंड फिर मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला एंड उसकी कुछ जो पोलर फॉर्म में भी इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा. तो बात करता हूं मैं यहाँ पे जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे पैराबोला के बारे में. तो उसको हम देखते हैं पैराबोला. जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पैराबोला जो है यहाँ पे कॉनिक से हम पढ़ रहे हैं. अब कॉनिक से इसका मीनिंग समझना. देखो कॉनिक से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ये जो है इसको हम कहते हैं कॉनिक. कॉनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉनिक का मीनिंग होता है सांकव. हिंदी में मैं बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा. देखो कॉनिक जो होता है, कॉनिक क्या होता है? कॉनिक में आप देख सकते हैं जैसा कि कॉनिक जो इसका नाम है, कॉन जो होता है डबल कॉन सा एक शेप होता है जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. इसको अगर कोई प्लेन पी जो है वो कट कर रहा है, अब वो डिफरेंट केसेस में अगर इसको कट करता है तो डिफरेंट जो है वो कॉनिक बनाता है. देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कॉनिक्स एंड एक जो कॉनिक होता है उसमें एक और ऐड किया जाता है. 4 टाइप्स में हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला को जो है इसमें इंक्लूड करते हैं. और एक अदर टाइप का जो होता है हाइपरबोलिक पैराबोला होता है. तो फर्दर हम सभी जो है इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ये हम बात करेंगे यहाँ पैराबोला के बारे में. तो ये जो कॉनिक है, इस कॉनिक में हम बात कर रहे हैं कि इसके कोई भी लूप जो है, अपर लूप या लोअर लूप जो होती है इसमें, उसमें अगर मैं इस प्लेन से, एक कोई प्लेन होता है, इस प्लेन से मैं अगर इसको कट कर देता हूं, ये डबल कॉनिक हो जाएगा. इसको नेप्स कहते हैं. ऊपर नीचे जो होता है इसको नेप्स कहते हैं. जनरेटर लाइन से बनता है. एक लाइन को अगर मैं फिक्स कर लेता हूं, अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं कह देता हूं दिस इज द फिक्स लाइन. और ये फिक्स लाइन जो है, इस फिक्स लाइन के अलोंग मैं यहाँ पे एक फिक्स लाइन का जो है अराउंड मैं यहाँ पे एक लाइन को यहाँ पे मैं जो है उसको उसके अराउंड रोटेट करता हूं, जिसको मैं कह देता हूं जनरेटर लाइन. इसको क्या कहेंगे? जनरेटर लाइन. तो इससे क्या बनता है? कॉनिक बनता है. अब अगर एक कोई जो पी प्लेन है, वो पी प्लेन इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है. अब कट क्या कर रहा है? जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको कट कर रहा है. डायग्राम के अकॉर्डिंग इसने इसको कट किया तो एक शेप बनता है, 2D शेप बनता है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला. तो कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं. तो बेसिकली जो पैराबोला बनता है, आप यहाँ पे देखें, पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा. 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो इस टाइप से बनता है. ये जो बन रहा है इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला. ओके, जो यहाँ पे बन रहा है इस शेप को हमने पैराबोला का, यही होता है पैराबोला. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि पैराबोला बेसिकली होता क्या है. सो पैराबोला को हमने कॉनिक से जनरेट होते हुए देखा. फिर बात करता हूं इसी पैराबोला को हम एक्सिस पे कहते हैं. एक्सिस पे कैसे देखते हैं, एक्सिस पे मेजर कैसे करते हैं, एंड फर्दर हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. तो अब देखते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायग्राम बन रहा है दैट इज कॉल्ड द पैराबोला. इसी डायग्राम को हम कहते हैं पैराबोला. ओके, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं?
पैराबोला या परबोला है। अब ये जो येलो कलर में देख रहे हैं, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे ये जो सेफ है वो पैराबोला हो गया। अब पैराबोला कॉनिक से बन रहा है, और कॉनिक की मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा कि पैराबोला या कॉनिक जो होता है उसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। देखें आप यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई पैराबोला पे कोई पॉइंट पी लेता हूं, ये पॉइंट पी जो है उसकी डिस्टेंस इस एक पॉइंट जिसको मैं एफ कह देता हूं, इस एफ से ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो जो होता है वो ऑलवेज ए कांस्टेंट के इक्वल होता है। इफ मैं इसको जेड कह देता हूं तो यहां से ये हो जाएगा जेड पी अपॉन पी एफ, दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होता है? एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी कहता है। इसेंट्रिसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है कॉनिक के लिए, एंड पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है दैट इज 1। ओके, तो ये जो होता है इसमें 1 के इक्वल होता है, मीन्स क्या हो जाएगा? सुनना, इसका मीनिंग समझना। मैं कॉनिक से पैराबोला को रिलेट कर रहा हूं। कॉनिक जो है उसमें मैंने क्या बताया था कि जो एक फिक्स लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स लाइन। ये क्या हो जाएगी? दिस इज द फिक्स लाइन। फिक्स लाइन से एक फिक्स पॉइंट जो कि कॉनिक पर है। ओके, अभी हम ऐसा नहीं लेट कर रहे हैं कि एक पैराबोला, अभी हम ऐसा लेट कर रहे हैं कि ये कॉनिक है, और हमको प्रूफ करना है कि पैराबोला होगा कि नहीं होगा। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमको एक पॉइंट लेना है पी, हमने एक पॉइंट पी लिया, फिर हमने उसकी डिस्टेंस जो है एक फिक्स पॉइंट जो कि एक्सिस पे है, जो कि इसका सिमेट्रिक पॉइंट होगा। ओके, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि इसका एक सिमेट्रिक पॉइंट होगा, और यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को अगर मैं बात करूं, उसका रेशियो की बात करता हूं, तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट ई के इक्वल है। ई जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं उत्केंद्रता। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर आपको 1 मिल जाती है, ओके ध्यान से सुनना, अगर इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 मिल जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये आपके पास में क्या है? एक पैराबोला है। ओके, सो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 1 मिल रही है, तो ये पैराबोला हो जाएगा। तो पैराबोला की अगर एक डेफिनेशन की बात करता हूं तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ये मिलेगी मुझे यहाँ पे कि the ratio between the line from a fix, the ratio between a point, इस पॉइंट से इस लाइन का जो रेशियो है, फिक्स लाइन का और एक फिक्स पॉइंट का जो रेशियो है, जो कि इस पैराबोला पर जो है लाइज कर रहा है, उसका रेशियो अगर 1 हो जाता है तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। ये थी इसकी एक, मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में एक डेफिनेशन बताई थी, और एक्चुअल में जो पैराबोला शेप होता है वो ये होता है, एंड इसी के बारे में आगे बात में यहाँ पे करता हूँ, इसकी डेफिनेशन के बारे में। सो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज द पैराबोला इन एक्चुअली पैराबोला होता क्या है। तो डेफिनेशन को मैं बाद में जो है वो बाद में एक्सप्लेन कर लेता हूं, अभी मैं बात करता हूं एक्चुअली जो है वो पैराबोला होता क्या है। ओके, सो देखते हैं कि एक्चुअली पैराबोला जो होता क्या है, कि हम क्या करते हैं कि एक बॉल को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक बॉल को किक किया, जैसे प्लेयर जो होता है वो किक करता है। ओके, हमने इस बॉल को किक किया है, कहाँ किक किया? ऊपर की ओर किक किया है, तो एक सेफ जो बनता है क्या होगा? यहां से बॉल जो होगी ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, ऊपर की तरफ गई तो ये कंडीशन बनी, यहाँ पे जो बॉल है ऊपर की तरफ जाएगी, और एक हाईली पीक पॉइंट होगा उसका, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, वापस वो क्या होगी? डाउन टू द अर्थ हो जाएगी, वापस वो नीचे की ओर आएगी। तो जो ये सेफ बन रहा है, ओके, ये जो यू आकार का जो शेप बन रहा है, इसी को हम कहते हैं पैराबोला एक्चुअल में। इट मींस यहाँ पे मैंने लिख रखा है, व्हेन यू किक अ बॉल, जब आप एक बॉल को किक करते हैं, या फिर कह सकते हैं शॉट ऑन एरो, अगर आप किसी तीर से, अगर आप किसी धनुष से तीर को भी छोड़ते हैं, एरो को भी शॉट करते हैं, सॉरी एरो को भी शूट करते हैं, एंड फायर अ मिसाइल, अगर आप किसी एक मिसाइल को भी लॉन्च करते हैं, फायर करते हैं, या फिर थ्रो अ स्टोन, आपने बचपन में पत्थर तो खूब फेंके होंगे, जब आप पत्थर को फेंकते हो तो वो एक क्या होता है एक्चुअली में, वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद में वापस क्या होता है? नीचे की तरफ आता है, और वो नीचे की तरफ आता है वापस, तो जो सेफ क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पैराबोला, उसको हम पैराबोला कहते हैं। और ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के बाद में पैराबोला की कर सकता हूं यहाँ पे। दैट फॉलोइंग पाथ ऑफ अ पैराबोला, वो जो पाथ होता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैराबोला। सो नाउ बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन का मतलब ये हो जाएगा कि पैराबोला जो है वो एक्चुअल में एक कर्व है। ओके, पैराबोला इज अ कर्व, या फिर हम इसको कॉनिक भी कह सकते हैं। पैराबोला इज अ कर्व, या फिर मैं यहाँ पे इसको कॉनिक भी कह सकता हूं, वेयर एनी पॉइंट
इज एट एन इक्वल डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं इस पैराबोला में डिस्कस करता हूँ, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। अगर यहां से मैं बात करूं कि MP इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू PF, ये वाला जो पॉइंट है वो F हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट M हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये O हो जाएगा, Q हो जाएगा और ये P हो जाएगा। तो MP जो डिस्टेंस है मींस ये वाला इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है इक्वल है। इट मींस क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी जो क्या है 1 है। इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो वही डेफिनेशन होगी कि अ पैराबोला इज अ कॉनिक, पैराबोला इज अ कर्व वेयर एनी पॉइंट इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम कहा मैंने यहाँ पे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फिक्स पॉइंट को हमने क्या कह दिया, अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो इसको हिंदी में भी फोकस ही कहते हैं। और फिक्स स्ट्रेट लाइन, एक सीधी स्ट्रेट लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है उसको वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। उनका रेशियो जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। ओके, तो इस फिक्स लाइन को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे फिक्स लाइन को मैं कह देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये जो होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है और इसको हिंदी में हम कहते हैं नियता। ओके, इस चीज को ध्यान रखें, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, नियता क्या होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो अब इसको हम एक और यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक और जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये पॉइंट जो है वो M है और ये पॉइंट यहाँ पे हमने बना रखा है P। अब ये इक्वल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, इसको मैं कह देता हूँ F। अगर मैं बात करूं कि MP अपॉन PF का जो रेशियो है वो 1 है, इट मींस इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू PF हो जाएगा ना, MP और PF क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ये मीनिंग होता है कि इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस और वापस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल। इट मींस डायरेक्ट्रिक्स जो होती है जिसको हम कहते हैं हिंदी में नियता। ओके, और जो फोकस होता है जिसको हम हिंदी में फोकस ही कहते हैं। सो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। डेफिनेशन के साथ साथ हमने डायरेक्ट्रिक्स को भी समझ लिया और फोकस को भी समझ लिया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट फिक्स्ड लाइन। ओके, स्ट्रेट फिक्स्ड लाइन जहां से उसका मेजरमेंट किया जाता है, वेयर द मेजरमेंट ऑफ दिस पॉइंट, वहां से इस पॉइंट का मेजरमेंट किया जाता है। ओके, फिर मैं बात कर लेता हूं हमारे इस पॉइंट के बारे में कि पार्ट जो होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होता है और इंपॉर्टेंट नेम जो हम जो है इस टॉपिक में फर्दर यूज करने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूं। चलो एक और टॉपिक मैं यहां से आपको बता ही देता हूं कि जो स्ट्रेट लाइन जो डेफिनेशन में है, इसमें मैं इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। सो बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो कैसे बनती है, देखो आप यहाँ पे समझो। देखो ये पैराबोला है, ये एक कर्व, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है। ओके, अब ये कहाँ बन रहा है, अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, अगर मैं बात करता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाइए आप, तो कैसे बनाएंगे, वो कर्व इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसा। ओके, यही होता है एक्स स्क्वायर का कर्व, हमने सबने पढ़ा है। आप इसकी ट्रेस भी कर सकते हो। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, इसी को प्लस माइनस लिख देते हैं अपन, ऊपर और नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये इसके नीचे भी हो जाएगा, तो वो एक्चुअली एक पैराबोला का फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सिंपलेस्ट इक्वेशन, मींस एकदम स्टैंडर्ड एकदम सिंपल इक्वेशन की बात करता हूं पैराबोला की, तो जो एकदम सिंपल इक्वेशन है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इसकी थोड़ी और हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें ना इसकी इक्वेशन को, तो वो हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, ये 4a क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि जब क्या होता है कि फोकस की जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से, ओके, वो मैं सारा आपको आगे बता दूंगा, बस आप अभी इसको ध्यान रखें कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो होता है वो इसकी एक एक्चुअल स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होती है। और आगे मैं बात कर लूंगा कि 4a क्या है, बेसिकली a क्या होता है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, इसमें कुछ इंपोर्टेंट नेम्स के बारे में जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस को हमने एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी उसमें बताया था डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये था डायरेक्ट्रिक्स था और ये फोकस हो जाएगा। ओके, अब बात करता हूं मैं कि द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है उसका मीनिंग क्या होता है। जो एक्सिस इससे निकलती है, जो एक्सिस इसको सिमेट्रिक पार्ट में
डिस्ट्रीब्यूट जो है सॉरी सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करती है। मीन्स गोज थ्रू द फोकस, जो कहां से जाती है, फोकस से जाती है, एंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्ट्रिक्स। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड लाइन जो है इसको हमने क्या कहा था, डायरेक्ट्रिक्स कहा था। डायरेक्ट्रिक्स के साथ में जो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे सब्सटेंट होता है इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ में 90 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म करती है एंड गोज थ्रू द फोकस, फोकस से वो पास होती है, पासिंग थ्रू द फोकस, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक या फिर एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला। उसको हम उसकी जो है एक्सिस भी कह सकते हैं। मीन्स जो है अक्ष की सममिति भी, इसको सममिति की अक्ष, इसको हम कहते हैं सममिति की अक्ष। ओके, जो कहां से जाती है, फोकस से पास होती है और नियता के साथ में 90 डिग्री का यानी कि समकोण अंतरित करती है या फिर 90 डिग्री एंगल वहां पे सब्सटेंड करती है। सो ये जो होती है वो एक्चुअली पैराबोला होता है। अब इसमें आप वाई एक्सिस भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक जो होती है वो ऑलवेज जो है कंसिस्टेंट हो, नॉर्मल हमारी जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो आप इस टाइप से देखें, ये इस टाइप से भी हो सकता है। 1 मिनट, ये तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बट अगर मैं बात करूं 1 मिनट कि ये जो है ये ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला आप जो बनना है वो ऐसे भी बन सकता है। पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। ओके, तो ये वाली जो होगी ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ 1 मिनट, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ओके, सो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो है ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक और हमारी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो 2D की एक्सिस है वो ऑलवेज कंसिस्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कैसे भी हो सकता है, किसी भी एंगल, जैसे यहाँ पे ये अल्फा एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, कोई भी एंगल से ये इसके साथ में सिचुएटेड हो सकती है। देन मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैराबोला एज अ रिफ्लेक्टर। अब देखो पैराबोला एज अ रिफ्लेक्टर से मैं आपको बेसिकली फोकस जो होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि फोकस क्या होता है। ओके, फोकस के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द फोकस। देखो इसको हम फोकस क्यों कहते हैं, जरूरी नहीं है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये इसका हम कह सकते हैं ट्रेसिंग कैसे करते हैं या फिर ये एक्चुअली होता क्या है, इसका अगर हम फिजिकली मीनिंग समझना चाहें तो वो क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने के जो है ट्राई करूंगा कि एनी रे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है उसके पैरेलल अगर कोई रे आ रही है एंड गेट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड है इस स्ट्रेट जो ना, ये जो आप देख रहे हैं यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मैं अगर बात करूं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ओके, ये जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक के पैरेलल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक के पैरेलल जो है वो सारी रेज आ रही है और यहां से क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पैरेलल जो रे आ रही है वो पैरेलल रे क्या कर रही है, जो सरफेस है, ये जो आप देख रहे हैं पैराबोला की जो सरफेस है, ये जो है पैराबोला की सरफेस, यहां से क्या हो रहा है, पैराबोला की सरफेस से वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस द स्ट्रेट ऑफ द फोकस, वो कहां पे जाके स्ट्रेट, वो कहां पे जाके फोकस होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसीलिए इसका नाम भी इससे रिलेटेड है, फोकस है। मीन्स क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, ये क्या है उसको आप समझो, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक के पैरेलल जो रेज आ रही है वो रे क्या कर रही है, इससे ओके, तो हमने बात किया फोकस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो फोकस है वो क्या होता है और फोकस हम इसको क्यों कहते हैं। एंड इसको अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे ये जो है उसको मैं बात कर लेता हूं, ये जो है इसको मैं कह देता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ओके, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, इसके सारी ये जो पैरेलल रेज है। तो अब देखो कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एंड
एंड दैट एक्सप्लेन्स, ओके, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि व्हाई दैट डॉट इज कॉल्ड द फोकस। हमने उस डॉट को फोकस क्यों कहा, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द रेज गेट फोकस्ड। वो क्या हो रही है, वहां पे सारी रेज जो है वो क्या हो रही है, फोकस हो रही है। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, इसलिए हमने इसको कहा है फोकस। हमने नाम भी इसका फोकस के अकॉर्डिंग दिया है, जहां पे सारी जो रे है वो क्या हो रही है, फोकस हो रही है। फर्दर इसी के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है, सो दैट द पैराबोला कैन बी यूज फॉर। तो इसका एक बहुत एक्सपांड लेवल पे यूज होता है। बेसिकली हमने जो पैराबोला पढ़ा वो 2D पैराबोला है। अगर हम इसको 3D में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम कहते हैं पैराबोलॉइड। ओके, इसको क्या कहते हैं, पैराबोलॉइड या परवलॉइड कहते हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कभी आपको ध्यान भी रहे कि पैराबोलॉइड क्या होता है। कि पैराबोला का एक 3D एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पैराबोलॉइड कहते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट जो है जो पैराबोला होता है उसके यूजेस क्या हो जाएंगे। तो सैटेलाइट डिशेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। सैटेलाइट डिशेज मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के, आपने आसपास कहीं पे भी सैटेलाइट डिशेज देखी होगी। एंड जो रडार डिशेज होती है वो भी इसी टाइप से जो है जो पैराबोला के फॉर्म में होता है। एक्चुअली ये पैराबोलॉइड होता है, जो कि पैराबोला का एक 3D रूप होता है जिसको हम पैराबोलॉइड कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पैराबोलॉइड क्या होता है। ओके, फिर इसका यूज जो होता है जो है उसका यूज हम जो एनर्जी होती है उसको भी उसको बनाने के लिए भी करते हैं। देखो, एक तो हॉट स्पॉट बनाने के लिए करते हैं, जो सन होती है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उससे हम एनर्जी जो है वो उससे हम जो एनर्जी है वो लेके हम उसमें से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। एंड दूसरा जो है हॉट स्पॉट मीन्स हॉटनेस क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो उसमें भी जो एपरेटर यूज होता है वो एपरेटर कैसा होता है, पैराबोलॉइड शेप का होता है या पैराबोलिक शेप का होता है, ऐसा समझ लीजिए। द रिफ्लेक्टर ऑन द स्पॉटलाइट और टॉर्चेज, जो स्पॉटलाइट्स और टॉर्चेज जो होते हैं इनमें जो आगे का जो पोर्शन होता है इसके अंदर जो ये रिफ्लेक्टर होता है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। जो कि क्या करता है कि उस एक छोटे से लाइट के बल्ब से क्या करता है, लाइट को एक्सपांड करता है। वो किसके थ्रू होता है, वो एक पैराबोलॉइड जो शेप होता है जो कि उसके अंदर लगा हुआ होता है, उसके कारण ये होता है। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे पैराबोला का इंट्रोडक्शन देखा, पैराबोला का एक जनरल जो है उसके बारे में देखा कि जनरल पैराबोला होता क्या है। एंड मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे हमने किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला के बारे में डिस्कस किया है, फिर डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया है, फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है, फिर पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, एंड हमने इसके यूजेस भी बताए आपको। ओके, सो सारा यहाँ पे आप एक बार वापस गो थ्रू हो सकते हैं। ये एम है, ये एम पॉइंट है। इक्वल जो डिस्टेंस होती है इक्वल होता है जब इसेंट्रिसिटी ई जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, देन दैट कॉनिक इज कॉल्ड दैट पैराबोला। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे फर्दर जो भी वीडियोस मिलेंगे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।